जय भीम साथियों, स्वागत है आपका बंटी बहुजन चैनल पर। अगर तथ्य और इतिहास को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो इस वीडियो को अभी ही छोड़कर चले जाएं। अपना कीमती समय को बर्बाद न करें। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो न केवल पूजा है, न केवल परंपरा, बल्कि बहुजन आत्मा का उत्सव है। यह पर्व है छठ पूजा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तथ्यात्मक नज़रिए से देखा जाए तो छठ पूजा सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन और श्रम का उत्सव है। यह त्यौहार हमारे असली इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे पुरखों की सच्चाई परंपरा की याद दिलाता है। जब यह धरती नहीं थी, जब धर्म के नाम पर कोई ऊंच नीच नहीं थी, तब इंसान प्रकृति के साथ जीना जानता था। वह जानता था कि सूरज, जल और धरती ही जीवन की असली स्रोत है। साथियों, छठ पूजा सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन और श्रम का उत्सव है। यह त्यौहार हमें हमारे असली इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे पुरखों की सच्चाई परंपरा की याद दिलाता है। जब यह धरती नई थी, जब धर्म के नाम पर कोई ऊंच नीच नहीं थी, तब इंसान प्रकृति के साथ जीना जानता था। वह जानता था कि सूरज, जल और धरती ही जीवन की असली स्रोत है। इन्हीं से अन्न उपजता है, इन्हीं से जीवन चलता है। छठ पूजा उसी जीवन दृष्टि का प्रतीक है। यह त्यौहार हमें बताता है कि असली देवता कोई मूर्ति नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो जीवन देती है। जब बहुजन समाज खेतों में हल चलाता था, जब महिलाएं धान रोपती थी, जब मजदूर अपने पसीने से धरती को सींचते थे, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि असली देवता सूरज और जल है। यही जीवन की दाता है, यही धरती के पालनहार है। इसलिए हमारे पुरखों ने मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाया, उन्होंने प्रकृति के आगे सिर झुकाया। छठ पूजा का अर्थ ही यही है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। जब फसल कटने को होती है, जब मौसम बदलता है, जब धरती नई ऊर्जा से भर जाती है, तब बहुजन समाज नदी के किनारे खड़ा होकर कहता है, धन्यवाद सूर्य देव, धन्यवाद प्रकृति, धन्यवाद जल और धरती, जिनसे जीवन चलता है। यही है छठ का असली संदेश। बहुजन संस्कृति में छठ पूजा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें कोई पंडित नहीं होता, कोई ब्राह्मण आकर यह नहीं बताता कि कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन सी विधि करनी है। हर घर की स्त्री खुद छठ करती है। वह उपवास रखती है, स्नान करती है, नदी किनारे जाती है और अपनी श्रद्धा से पूजा करती है। वह किसी भय या दिखावे से नहीं, बल्कि प्रेम और आभार से यह व्रत निभाती है। यह स्त्री की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। वह किसी मध्यस्थ के बिना सीधे प्रकृति से संवाद करती है। यही तो बहुजन दर्शन है, स्वयं अपने जीवन का मालिक होना। किसी पुरोहित या धर्म गुरु की दया पर नहीं, बल्कि अपनी समझ और अपनी मेहनत पर विश्वास करना। छठ पूजा आत्मविश्वास का प्रतीक है। छठ में जो सामग्री चढ़ाई जाती है, जैसे ठेकुआ, गुड़, गन्ना, नारियल, केले और फल, यह सब किसी बाजार की बनावट नहीं है, यह धरती की उपज है। यह बहुजन समाज के श्रम से निकले हुए अन्न और फल है। यही कारण है कि छठ पूजा में हर चीज का जुड़ाव खेत, पानी और मेहनत से है। यह बहुजन समाज की संस्कृति का सबसे सुंदर रूप है, जहाँ धर्म भी श्रम से जुड़ा है। छठ पूजा में कोई भेदभाव नहीं होता। कोई यह नहीं देखता कि कौन किस जाति का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। सभी लोग नदी किनारे एक साथ खड़े होते हैं। सबके चेहरे पर एक जैसी चमक होती है, सबकी टोकरी में एक जैसा प्रसाद। यही है समानता का असली अधिकार। यहाँ ऊंच नीच की दीवारें टूट जाती है। छठ इस बात का प्रमाण है। बहुजन संस्कृति हमेशा से समतावादी रही है। जब लोग नदी किनारे गीत गाते हैं तो वे सिर्फ गीत नहीं गा रहे होते, वे अपने जीवन की सच्चाई बयान कर रहे होते हैं। यह गीत उस समाज की आत्मा है जिसने बहुत कष्ट झेले पर कभी अपनी पहचान नहीं छोड़ी। इन लोकगीतों में दर्द भी है, संघर्ष भी है और गर्व भी है।
यह गर्व इस बात का है कि हमने अपने पुरखों की परंपरा को आज तक जीवित रखा है। बहुजन दृष्टि से देखा जाए तो छठ पूजा का कोई वैदिक या ब्राह्मणिक आधार नहीं है। यह उससे भी पुरानी लोक परंपरा है। जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीता था, जब धर्म का मतलब था धरती से जुड़ना, न कि ऊंच नीच बनना। बाद में जब समाज पर ब्राह्मणवाद असर बढ़ा तो हर चीज को अपने धर्म के दायरे में बांधने की कोशिश की गई। पर छठ पूजा अब भी बहुजन समाज की अस्मिता के रूप में जिंदा है। इसे कोई ब्राह्मणिक ढांचा नहीं बांध सका। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति हमेशा प्राकृतिक आधारित, श्रम आधारित और समानता आधारित रही है। बहुजन समाज ने हमेशा धरती से प्रेम किया है और धरती ने भी उन्हें जीवन दिया। छठ पूजा इसी प्रेम का उत्सव है। जब एक बहुजन स्त्री नदी के किनारे खड़ी होकर अर्घ्य देती है तो वह सिर्फ सूर्य को प्रणाम नहीं करती, वह अपनी मेहनत, अपनी उम्मीद और अपने जीवन की रक्षा की कामना करती है। वह यह कहती है, हे प्रकृति, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा समाज आगे बढ़े, हमारी धरती खुशहाल रहे। यह सच्ची प्रार्थना है जो किसी दिखावे से नहीं बल्कि दिल की गहराई से निकलती। छठ हमें यह भी सिखाता है कि पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती। असली पूजा तब होती है जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, जब हम किसी को भूखा नहीं सोने देते, जब हम अपने श्रम को ईमानदारी से करते हैं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची साधना है। बहुजन समाज के लिए छठ पूजा एक दर्पण है जो उन्हें उनकी जड़ों की याद दिलाता है। यह बताता है कि हमारी इतिहास किसी राजा महाराजा का नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और मेहनतकश लोगों का है। वही असली निर्माता हैं, वही इस धरती के पालनहार हैं। आज जब समाज में पाखंड और अंधविश्वास बढ़ रहे हैं, तब छठ पूजा हमें सिखाती है कि आस्था को भय से नहीं, प्रेम और कृतज्ञता से जोड़ो। धर्म की जाति और ऊंच नीच से नहीं, समानता और भाईचारे से जोड़ो। हमारे पुरखे कितने महान थे जिन्होंने बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी मंदिर के जीवन को समझ लिया था। उन्होंने जाना कि भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उन्होंने जाना कि सूरज की रोशनी में जीवन की ताकत है और पानी की हर बूंद में परमात्मा का अंश है। तो साथियों, अगली बार जब आप छठ का अर्घ्य दे तो यह मत सोचिए कि आप किसी देवता को प्रसन्न कर रहे हैं। याद रखिए, आप अपनी मेहनत को प्रणाम कर रहे हैं, अपनी धरती को नमन कर रहे हैं और उस प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं जो हर दिन आपको जीवन देती है। यही है बहुजन छठ, प्रकृति, परिश्रम और समानता का पर्व। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म वही है जो सबको जोड़ता है, जो सबको बराबरी से जीने का हक देता है। जय भीम, जय समानता।